नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम। मैं हूं आपके साथ राजीव ढोंडिया। मुख्यमंत्री ने विधायकों को दिल्ली बुलाया है। इस बीच में बहुत बड़ी खबर मिल रही है, बहुत बड़ी खबर। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत खुद दिल्ली में है और उन्होंने विधायकों किए हैं फोन और विधायकों को कहा है कि दिल्ली आए। अपने समर्थक विधायकों को सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दिल्ली बुलाया। विधायकों के अलावा दूसरे नेताओं को भी उन्होंने दिल्ली बुलाया है कि अब आप आइए दिल्ली में। यहां तक कि कई मेयर को भी दिल्ली बुलाया गया है। सिर्फ विधायकों को ही नहीं, मेयर को भी बुलाया गया है। कई विधायकों ने एबीपी गंगा से बातचीत में दिल्ली बुलाए जाने की बात कही है कि हां, उनको बुलाया गया है दिल्ली। मुख्यमंत्री आवास से कई फोन किए गए हैं। मुख्यमंत्री आवास से विधायकों को गए हैं फोन और कहा गया है कि दिल्ली आए। मुख्यमंत्री के निजी सचिव की तरफ से फोन किए जा रहे हैं और निजी सचिव फोन कर विधायकों को कह रहे हैं कि आप दिल्ली आए। मेयर को कह रहे हैं कि आप दिल्ली आए। सूत्रों की माने तो अपने शिविर में समर्थक विधायकों और जनप्रतिनिधियों को बुलाकर समर्थन दिखाना चाहते हैं सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। एक तरह का शक्ति प्रदर्शन इसको माना जा रहा है। और इस खबर पर हमारे संवाददाता अविनाश तिवारी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो हमारे ब्यूरो चीफ अजीत राठी इस वक्त हमारे साथ देहरादून से जुड़ गए हैं। अजीत, सबसे पहले आपके पास बताया जरा, सीएम आवास से फोन गए, कितने विधायकों के पास फोन गए हैं? क्या कुछ जानकारी से जुड़ी आपके पास है? दर्शकों को आप दें। राजीव, देखिए, ये मुख्यमंत्री आवास से उनके निजी सचिव फोन कर रहे हैं विधायकों को। और विधायक ही नहीं, जितने मेयर हैं, जो भाजपा के मेयर हैं, उनको भी फोन किए जा रहे हैं। और रुड़की के मेयर तो जैसी जानकारी मिली है वो दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। देहरादून के मेयर दिल्ली पहुंच चुके हैं। और जो विधायक हैं उनको ये कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री जी ने आपको दिल्ली में बुलाया, मुख्यमंत्री जी के साथ आपकी मीटिंग होनी है। तो जो भी ये घटनाक्रम चल रहा है, उठापटक हो रही है राजनीति में भारतीय जनता पार्टी की, तो उसको शायद मुझे लगता है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत या तो कहीं ना कहीं ये दिखाना चाहते हैं कि इतने लोग मेरे पक्ष में हैं, इतने विधायक और जनप्रतिनिधि दूसरे जो मेरे पक्ष में हैं, मेरे साथ खड़े हैं। और या फिर वो लोगों को मनाने की एक कोशिश कर रहे हैं कि भाई जो हुआ सो हुआ, वो थोड़ा सा आप एडजस्ट करिए और मैं आपकी जो भी बात है, जो भी आपकी दिक्कतें होंगी, मैं उनको दूर करूंगा। तो लेकिन फिलहाल फौरी तौर पर राजनीतिक चश्मे से अगर हम देखते हैं तो इसको पूरे शक्ति प्रदर्शन के तौर पर माना जा रहा है। और त्रिवेंद्र सिंह रावत के ऑफिस से ऑफिशियली फोन से विधायकों को फोन होना, मेयर को फोन होना और उनको दिल्ली मुख्यमंत्री का निमंत्रण देना कि आपको वहां बुला रहे हैं, कल आपके साथ मीटिंग होगी। तो ये एक तरह से माना जा रहा है, जो कि पार्टी स्पष्ट कर चुकी है कि पार्टी ने विधानमंडल दल की कोई बैठक नहीं बुलाई है। तो ऐसा लग रहा है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत इस बात को जस्टिफाई करना चाहते हैं कि जैसा उनके बारे में कहा जा रहा है कि उनके साथ कोई नहीं है, विधायक नाराज है, तो ऐसी कोई स्थिति नहीं है। और मेरे पास पार्टी के बहुत सारे नेता हैं और मुझे लगता है कि जब मेयर और विधायकों को फोन गए तो हो सकता है संगठन के पदाधिकारियों को भी फोन जा रहे हों, क्योंकि एक बात तो ये भी क्लियर हो जाती है कि ये कहा गया था कि जो कैबिनेट का विस्तार हो सकता है, ये कहीं ना कहीं ये जो अब घटनाक्रम घट रहा है, ये इस बात की तस्दीक करता है कि शायद कैबिनेट विस्तार को लेकर तो नहीं, दूसरी बात को लेकर चीजें चल रही हैं। इस बीच में एक बड़ी खबर जरा दर्शकों को दे देते हैं कि सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने वक्त मांगा था जेपी नड्डा से मुलाकात का, लेकिन मुलाकात नहीं हुई है। दिल्ली में मौजूद है सीएम, यहां से उनके निजी सचिव फोन करके विधायकों को बुला रहे हैं। मेयर रुड़की के निकल गए हैं, देहरादून के मेयर बताया जा रहा है कि दिल्ली पहुंच गए हैं, विधायक पहुंच रहे हैं। इस बीच में जेपी नड्डा से मुलाकात का वक्त मांगा, लेकिन जेपी नड्डा से औपचारिक मुलाकात का समय तय नहीं हुआ है। बहुत बड़ी खबर। और इस बीच में उत्तराखंड के सियासी हालात पर दिल्ली में चल रहा है मंथन, और ये मंथन किस किस के बीच में हो रहा है ये भी आपको बता देते हैं। गृह मंत्री अमित शाह से जेपी नड्डा की मुलाकात हुई है, दोनों के बीच में बातचीत हुई है। मीटिंग के दौरान दुष्यंत गौतम मौजूद रहे, पर्यवेक्षक मौजूद रहे और कोर कमेटी की बैठक की रिपोर्ट के साथ बताया जा रहा है कि दुष्यंत गौतम वहां पर गए थे, जिसमें कई पॉइंट्स थे, उसमें बहुत सारे पॉइंट्स थे। और बैठक में संगठन महासचिव बीएल संतोष भी मौजूद रहे। और सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने वक्त तो मांगा है, लेकिन मुलाकात का वक्त अभी तक तय नहीं है। अविनाश तिवारी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। अविनाश, वक्त तो मांगा क्या, कब का वक्त मांगा गया था, वक्त क्यों नहीं मिला, कब तक का मिल सकता है, क्या कुछ आपके पास अपडेट जानकारी? तो देखिए राजू, अगर बात करें तो पार्टी आलाकमान ने मुख्यमंत्री को ये कहा है कि फिलहाल वो अभी इंतजार करें, उनको बताया जाएगा कि किस वक्त उनको आना है। और संसद भवन में इस वक्त बड़ी बैठक चल रही है, जहाँ पे गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और संगठन महामंत्री बीएल संतोष उत्तराखंड की सियासत को लेकर मंथन कर रहे हैं। जो रिपोर्ट प्रभारी ने दी है उनको लेकर चर्चा की जा रही है कि आगे किस तरीके से उत्तराखंड की सियासत में फेरबदल किया जाए, क्या नेतृत्व परिवर्तन किया जाए या फिर कैबिनेट को बदला जाए। इन तमाम सारी चीज़ों को लेकर अभी संसद भवन के अंदर मंथन चल रहा है। तकरीबन आधा घंटा हो गया है जब जेपी नड्डा और गृह मंत्री
मंत्री अमित शाह दोनों बातचीत कर रहे थे। लेकिन अभी कुछ देर पहले, तकरीबन 5 मिनट पहले अगर बात करें तो संगठन महामंत्री BL संतोष भी पहुंच गए हैं और तीनों के बीच में अब मंथन जारी है कि किस तरीके से आगे उत्तराखंड की सियासत पर निर्णय लिया जाए। जब वहां से निर्णय हो जाएगा उसके बाद जो भी निर्णय रहेगा उसके बाद फिर यहाँ पे मुख्यमंत्री को इत्तला करने के लिए JP नड्डा अपने आवास पर बुलाएंगे और फिर आगे की जानकारी देंगे। फिलहाल उत्तराखंड की सियासत को लेकर जहां एक तरफ पार्टी के शीर्ष नेता बैठक कर रहे हैं, वहीं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी लगातार यहां से कई सारे फोन कॉल कर रहे हैं अपने विधायकों को। यही बहुत बड़ी खबर आप दे रहे हैं, ये बड़ी जानकारी है अविनाश। अब सवाल ये है कि उत्तराखंड की सियासत का क्या होगा? क्या कैबिनेट रीशफल होगा या चेहरा बदला जाएगा? अजीत, कैबिनेट रीशफल हो सकता है या चेहरा बदला जा सकता है, क्या होगा? और मुख्यमंत्री का विधायकों को बुलाना ये क्या दर्शाता है कि बात बहुत आगे बढ़ चली है? देखिए, विधायकों को बुलाया जाना और जो दूसरे जनप्रतिनिधि हैं उनको बुलाया जाना बिल्कुल एक स्पष्ट संकेत है कि मुख्यमंत्री ये साबित करना चाहते हैं कि संख्या बल उनके पास है। जैसा उन पर उनके जो पार्टी के भीतर के विरोधी आरोप लगा रहे हैं कि विधायक बहुत नाराज हैं, तो विधायकों को अपने पाले में जुटाकर, अपने घर बुलाकर, अपनी मीटिंग करके केंद्रीय नेतृत्व को ये बताना चाहते हैं कि देखिए ये सब चीज़ें झूठी हैं, लेकिन पर्यवेक्षक की रिपोर्ट अपना काम कर रही है। कोर कमेटी के जिन 12 से 13 सदस्यों से जो एक इनपुट 1-to-1 लेकर के रमन सिंह गए हैं, जो पर्यवेक्षक थे कोर कमेटी के मीटिंग में आए थे, तो उन्होंने जो अपनी रिपोर्ट दी है उसमें वो रिपोर्ट काफ़ी कुछ खुलासा कर रही है। और मुझे लगता है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत अपनी कुर्सी बचाने के लिए एक अंतिम कोशिश कर रहे हैं और उनका ये मानना है कि अगर विधायक और दूसरे जनप्रतिनिधि अगर उनके खेमे में, उनके शिविर में लामबंद हो गए तो जो दुश्मनों के शिविर हैं वो अपने आप ही कमजोर हो जाएंगे। और ये देखने वाली बात होगी कि कल कितने विधायक दिल्ली बुलाने पर मुख्यमंत्री के आवास पर उनकी बैठक में उनके पास पहुंचते हैं। जी अविनाश, मैं आपके पास आना चाहता हूं। अविनाश, बैठक वहां पर चूंकि चल रही है अभी अमित शाह की और JP नड्डा की, क्या मुख्यमंत्री को वक्त मिल सकता है आज के दिन में या तो अमित शाह से या फिर JP नड्डा के साथ मुलाकात का? देखिए, अगर बात करें तो मुख्यमंत्री को फिलहाल इंतजार करने के लिए कहा गया है। जो निर्णय होता है, अगर राजीव बता दे कि पार्टी की तरफ से जो निर्णय होगा उसको इन्फॉर्म करने के लिए मुख्यमंत्री को जरूर समय दिया जाएगा और बताया जाएगा कि आगे उनको क्या करना है। आगे क्या उनको कैबिनेट में फेरबदल करना है या फिर नेतृत्व परिवर्तन के लिए उनको इस्तीफा देना है, ये तमाम सारी चीज़ें उनको ब्रीफ की जाएगी। क्योंकि अभी पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, जिसको कहें कि जिनके पास शक्तियाँ हैं निर्णय लेने की कि भारतीय जनता पार्टी में क्या होना है, उनकी बैठक चल रही है। और जब तक उनकी बैठक खत्म नहीं होती फिलहाल कुछ कहना जल्दबाजी होगा। क्या कहा जा रहा है, क्या ये बैठक कोई निर्णय लेने के लिए बैठी है या चर्चा करने के लिए बैठी है? जी देखिए, अगर बात करें तो ये जो बैठक हो रही है, इस बैठक में पूरी बात को लेकर चर्चा की जाएगी तफसील से। उसके बाद प्रधानमंत्री को ब्रीफ किया जाएगा, फिर प्रधानमंत्री को अवगत कराते हुए फिर आगे का निर्णय लिया जाएगा। अभी अगर बात करें तो फिलहाल इस पूरी बात को लेकर चर्चा की जा रही है कि उत्तराखंड में आखिर किया क्या जाए, क्या सत्ता परिवर्तन किया जाए, क्या कैबिनेट का विस्तार किया जाए या फिर आगे किस तरीके से संगठन और सरकार के बीच में समन्वय बनाया जाए। तो इसको लेकर फिलहाल बैठक एक संसद भवन के अंदर चल रही है, तकरीबन आधे घंटे से ये बैठक चल रही है। और गृह मंत्री अमित शाह जब कोई बैठक करते तो निर्णायक बैठक होती है, उसमें यह कहा जाता है कि अमूमन सभी तरीके से पहलुओं को जांचा जाता है और सभी पहलुओं को ठीक करने के लिए वो बैठक करते हैं। तो जिस तरीके से उत्तराखंड में सियासी संग्राम मचा हुआ है, उसमें हर एक चीज को ठीक करने के लिए खुद गृह मंत्री अमित शाह अब बैठ गए हैं और वहां पे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा और संगठन महामंत्री BL संतोष के साथ वो चर्चा कर रहे हैं। तो जाहिर तौर से बात है कि काफी महत्वपूर्ण ये बैठक है। इसके बाद जो भी निर्णय लिया जाएगा, अगर कैबिनेट विस्तार का निर्णय होगा तो फिर सीधे मुख्यमंत्री को सूचित किया जाएगा और अगर कहीं इसकी परिवर्तन कैबिनेट विस्तार को लेकर वाकई चर्चा होती तो मुख्यमंत्री तो उस बैठक का हिस्सा होते। लेकिन इस बीच में आपको बता दें कि दावेदारों की जो लिस्ट है, जो सूची है, जो नाम है, वो भी आगे आ रहे हैं, उनके नाम भी सामने आ रहे हैं। अजय भट्ट इसमें से एक है, नैनीताल से इस वक्त मौजूदा सांसद हैं और इनके पास कई जिम्मेदारियां इससे पूर्व में रही हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, अलग अलग पदों पर रहे हैं, साफ सुथरी छवि के नेता हैं। तो ये लिस्ट में आ गए। सतपाल महाराज बड़ा चेहरा है, केंद्र से लेकर राज्य में मंत्री पद का उनके पास अनुभव है, अभी भी कैबिनेट के मिनिस्टर हैं, पौड़ी से सांसद रह चुके हैं और कांग्रेस छोड़कर ये BJP में आए थे और अभी भी पार्टी में बताया जा रहा है कि इनकी अच्छी पकड़ है। धन सिंह रावत उच्च शिक्षा राज्य मंत्री हैं धन सिंह रावत और BJP में और संघ की पृष्ठभूमि से आते हैं। संगठन के अनुभव के साथ साथ संगठन पर पकड़ भी रखते हैं। राज्य मंत्री के रूप में अभी कार्यरत, हालांकि कोई खास छाप तो नहीं छोड़ पाए हैं, युवाओं के बीच में एक्टिव रहते जरूर हैं। हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ अजीत राठी और अविनाश लगातार बने हुए हैं। अजीत, आपके पास आना चाहूंगा कि अब जैसे जैसे ये जो अटकलें हैं ये तेज हो रही हैं कि हो सकता है चेहरा बदला जाए, साथ साथ में कुछ नाम भी उजागर हो रहे हैं। हालांकि जो नाम हमने बताया इसमें अनिल बलूनी का नाम नहीं था, तो क्या बलूनी रेस का हिस्सा है या नहीं? देखिए,
राजीव, राजनीति में एक बात तो बहुत कम से कम बहुत स्पष्ट होती है कि कोई भी व्यक्ति जो राजनीति करता है वो महत्वाकांक्षी होता है, और राजनीति में लोग कहते हैं कि जब महत्वाकांक्षाएं समाप्त हो जाएं तो फिर वो राजनीति नहीं कर सकता। तो मुख्यमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा अभी सभी के भीतर है, वो चाहे अनिल बलूनी हो, चाहे अजय भट्ट हो, चाहे धन सिंह हो, चाहे सतपाल महाराज, और चाहे महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हो, जो पहले भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं। लेकिन अपने सबके पक्ष विपक्ष में तर्क होते हैं, उनके विरोध और प्रतिरोध में कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ पक्ष होता है, कुछ विपक्ष होता है, तो सभी के अपने गुण अवगुण होते हैं। लेकिन फिलहाल अनिल बलूनी को अलग नहीं किया जा सकता। वो भी ये जो पार्टी मंथन कर रही है और जिन नामों को उन्होंने कंसिडरेशन जोन में रखा है, ये वही नाम है जो आपने हमारे एबीपी गंगा के दर्शकों को गिनवाए हैं, और इसमें अनिल बलूनी और भगत सिंह कोश्यारी का नाम भी हमें शामिल कर लेना उचित रहेगा, क्योंकि कंसिडरेशन जोन में ये सब नाम हैं। और पार्टी ये दौड़ तो हम कह रहे हैं, चूंकि हम बाहर से देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, वहाँ किसी तरह की कोई दौड़ जैसी कोई गुंजाइश नहीं है। वहाँ अमित शाह, नड्डा और प्रधानमंत्री जिसके नाम पर मुहर लगाएंगे तो कोई विरोध करने वाला इस भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। उनकी पसंद केवल उनकी पसंद, और वो उनकी पसंद होगी जो उनकी कसौटी पर खरा उतरेगा, जो पार्टी को रिपीट करने की क्षमता रखता होगा। अजीत, मैं इसके साथ मैं चाहता हूं कि आप दर्शकों को बताएं कि उत्तराखंड में सब कुछ अचानक ठीक चल रहा था, सब ठीक ही चल रहा था, वहां पर सत्र की कार्यवाही चल रही थी, अचानक ऐसा क्या होता है कि पर्यवेक्षक पहुंच जाते हैं, नेता पहुंच जाते हैं, ये खबरें आने लगती हैं कि हो सकता है चेहरा बदला जाए, तो इसके पीछे की वजह क्या है? अचानक क्या होता है? परिस्थितियां एकाएक इस तरह की कैसे बनती हैं? राजीव, देखिए, विरोध जब विद्रोह में बदल जाता है तो तब चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं और बहुत बड़ी चुनौतियां खड़ी हो जाती हैं। तो ये जो 2 साल से 2.5 साल से जो विरोध सरकार का चल रहा था, त्रिवेंद्र सिंह रावत का चल रहा था, वो विद्रोह में तब्दील हो गया पिछले 2-3 महीनों से। लोग लगातार दिल्ली जाते रहे, अपनी शिकायतें करते रहे, मुख्यमंत्री के खिलाफ शिकायतें जाती रही, मंत्रियों का, विधायकों का, सभी का एक ही आरोप था कि उनकी ना अफसर सुनते हैं ना मुख्यमंत्री सुनते हैं, और उनसे कार्यकर्ता दूर होते जा रहे हैं क्योंकि उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। इसी बीच एक नया डेवलपमेंट होता है, आम आदमी पार्टी के संपर्क में कुछ इनके विधायक और मंत्री आते हैं, और एक ये प्लान बनता है कि ऐसे समय का चयन किया जाए जब 15 से 20 लोग, जिनमें मंत्री और विधायक सब शामिल होंगे, वो विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देंगे। और शर्त यही रखी गई कि अगर ये नेतृत्व परिवर्तन कर देंगे तो कोई बात नहीं है, अगर नहीं करेंगे तो ये इस्तीफा देने का मामला आगे बढ़ेगा। इसी बीच बजट सत्र चल रहा था, और बजट सत्र की अवधि 1 तारीख से 9 तारीख तक थी। 6 तारीख की दोपहर को उसको खत्म कर दिया गया, यानी 5.5 दिन का बजट सत्र हुआ। और इस बजट सत्र में एक चर्चा ये भी आ रही थी कि अगर विपक्ष बजट पर अविश्वास प्रस्ताव लाता है, काम रोको प्रस्ताव लाकर सरकार के खिलाफ उसके अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा कराता है, तो सत्ता पक्ष के दर्जन भर से ज्यादा विधायक कांग्रेस प्रतिपक्ष का साथ दे सकते हैं, और उससे भारतीय जनता पार्टी की बहुत किरकिरी हो सकती है। बिल्कुल किरकिरी हो सकती है। अजीत, आप हमारे साथ बने रहे और हमारे साथ अविनाश भी बने हुए हैं। दिल्ली में कुछ बड़ा होने वाला है, क्या बड़ा होगा, नजर हमारी लगातार बनी हुई, लेकिन इस बीच में जो हलचल है बहुत तेज हो रहे हैं बीजेपी के अंदर। हलचल पर उत्तराखंड के सांसद अजय भट्ट और तीरथ सिंह रावत ने क्या कहा है, वो आपको सुनवाते हैं। केंद्रीय नेतृत्व से मिलने आना माननीय मुख्यमंत्री जी का दायित्व है। मंत्रीगण अपने कामों से आते हैं। उत्तराखंड से दिल्ली आधे घंटे की फ्लाइट है, इसलिए आते जाते रहते हैं। इसको कोई गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। नीचे तक जो काम हुए हैं, चाहे केंद्र के हों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो ड्रीम प्रोजेक्ट है वहाँ, और कह सकता हूँ कि इतिहास में पहली बार इतने काम हुए हैं, रेल से लेकर ऑल ओवर से लेकर के भारतमल लेकर अन्य विभिन्न पर्यटन के क्षेत्र में। तो उन कामों को भी नीचे तक कैसे हमको लेके जाना है, इसके बारे में गंभीरता से बातचीत, चर्चा। तो सारे जो काम हैं उनको इन 4 सालों में, और पूरे 18 तारीख को कार्यक्रम अच्छे मने, बड़े मने, और हर जिले स्तर पर, और उनमें इन उपलब्धियों को गिनाना, और नीचे तक फिर विधायक और मंत्री भी अपने अपने जनपदों में, विधानसभा में पूरी तरह दौरा करें और इन बातों को लेकर के जाएं। इस चीज़ के बारे में चर्चा और बातचीत हुई है। तो नेताओं से पूछो तो नेता कह रहे हैं कि हालात सामान्य, लेकिन जो घटनाक्रम घट रहा है उससे सामान्य कुछ भी नहीं लग रहा है, उससे लग रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है। हम लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं कि दिल्ली में होने क्या वाला है, क्योंकि कहा जा रहा है कि दिल्ली में कुछ बड़ा होने वाला है, और इससे जुड़ी हुई जो अपडेट्स हैं लगातार हम आपको दे रहे हैं। उत्तराखंड की सियासत से जुड़ी हुई इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो ये है कि सीएम ने बुला दिया है विधायकों को कि आप दिल्ली आए। सिर्फ विधायकों को ही नहीं, मेयर को भी बुलाया गया है दिल्ली। समर्थक विधायकों को कहा गया है कि आप दिल्ली आए। इस बीच में ये बड़ी खबर आपको देते हैं कि दिल्ली के
जो दिल्ली में आवास है सीएम का, मुख्यमंत्री वहीं पर मौजूद हैं और उनके निजी सचिव लगातार फोन करके विधायकों को बुला रहे हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता और ब्यूरो चीफ लगातार बने हुए हैं। माजिद, आपके पास आना चाहता हूं। विधायकों को कहा गया कि आप दिल्ली आइए, अब दिल्ली उनको आना होगा, तो कब तक उनको आने के लिए कहा गया है? क्या कोई समय बताया गया कि आप तब तक पहुंचिए, आज या कल में क्या पहुंचना है आपको, क्या वक्त दिया गया है? नहीं, देखिए, जो उन विधायकों से, विधायकगणों से जो बातचीत मुख्यमंत्री के एक निमंत्रण को देने के लिए सीएम हाउस की हो रही है, तो वो उनको ये कहा जा रहा है कि आप जहां भी हैं तत्काल आप दिल्ली के लिए निकलिए और कल मुख्यमंत्री जी के साथ आपकी बैठक होनी है। तो इससे साफ जाहिर है कि चूंकि 20 से 25 विधायक तो इस समय मंत्रियों समेत दिल्ली में हैं और चूंकि 2-3 विधायकों ने हमें एबीपी गंगा को इस बात की पुष्टि की है कि मुख्यमंत्री कार्यालय से, मुख्यमंत्री ऑफिस से फोन आया था तो उनको दिल्ली बुलाया गया, मुख्यमंत्री बुला रहे हैं। तो ये तो स्पष्ट है बिल्कुल कि मुख्यमंत्री खुद उनको दिल्ली बुला रहे हैं और इस दौरान पार्टी की तरफ से, ना प्रदेश संगठन की तरफ से, ना राष्ट्रीय संगठन की तरफ से किसी तरह का कोई बुलावा अभी तक नहीं आया है। अब चूंकि मुख्यमंत्री एक ऐसी जगह, ऐसे स्टेज पर आकर खड़े हो गए हैं, तो या तो उनके लिए ये डू और डाई वाली स्थिति है कि या तो अपना समर्थन जुटाकर पार्टी को एक बार कन्विंस करना होगा, केंद्रीय नेतृत्व को कन्विंस करना है कि मेरे साथ लोग हैं, मेरे साथ जन समर्थन है। क्योंकि लोकतंत्र है, यहाँ तो संख्या बल का गेम होता है, जिसके पास संख्या होती है वही उसकी का निर्वाचित होना मान लिया जाता है। बाकी चूंकि पार्टी हाईकमान को ही सब निर्णय लेना होता है। लेकिन चूंकि मैंने जैसे अभी आपको बताया कि विरोध से विद्रोह तक, विरोध के विद्रोह हो जाने की यात्रा 2-2.5 साल में पूरी हो गई। और ये जो विद्रोह था, इस विद्रोह की वजह से, जैसा मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले भी बताया कि ये जो आज की तारीख में जो माहौल ऐसा हो गया है, भारतीय जनता पार्टी के भीतर जो अंतर्कलह मची है, दिल्ली से देहरादून तक जो कयासबाजी और अटकलबाजी हो रही है कि सत्ता परिवर्तन हो रहा है, नेतृत्व परिवर्तन हो रहा है, मंत्रिमंडल में फेरबदल हो रहा है, रिसफलिंग हो रही है, तो ये जो तमाम जो ये परिदृश्य सामने उभर कर आ रहे हैं, उसकी पृष्ठभूमि में पिछले 2-2.5 साल में विरोध से विद्रोह बनने की एक यात्रा आप बता रहे हैं कि फिर आप विद्रोह की शक्ल अख्तियार कर लिए है। आपका बहुत शुक्रिया अजित इस तमाम जानकारी के लिए। और इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी गंगा और छोटे से ब्रेक के उस पार देखिए सुनो यूपी।